अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। आज चूँकि ज़बरदस्त बारिश लगी हुई है और बारिश वाले मौसम में सबसे बेहतरीन डिश होती है मिक्स पकोड़े। तो मैं आपको आज आलू और प्याज के पकोड़े बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक अदद फ्रीज़ किया हुआ टमाटर था, मैंने कूट लिया और उसको एक बाउल के अंदर मैंने डाल दिया। अब इसी बाउल में हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे प्याज मैंने एक अदद काट के रखा हुआ था, वो मैंने डाल दिया। अब इसी प्याज के अंदर मैंने आलू 2 अदद छील के काट लिए थे मुनासिब टुकड़ों में, वो शामिल कर दिए। और 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई थी, वो मैंने शामिल कर दी। ये मिर्चें इतनी ज़्यादा तीखी नहीं हैं, इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। धनिया पाउडर मैंने 1 छोटा चम्मच इस्तेमाल किया है। अजवाइन मैंने ली है 1 छोटी चम्मच, वो भी मैंने शामिल कर दी। और मिर्च आपने कुटी हुई शामिल करनी है, सुर्ख मिर्च कुटी हुई, वो मैंने 2 चम्मच लिए हैं, वो भी साथ डाल दिए। नमक मैंने आधा छोटा चम्मच इस्तेमाल किया है, आप लोग हस्बे ज़ायक़ा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में एक मेन इंग्रेडिएंट अंडा शामिल करने से हमारे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अंडा शामिल कर लिया और अब पकोड़ों का सबसे मेन इंग्रेडिएंट बेसन शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को अंडे और टमाटर के साथ बेसन में अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि मसाला जात और बेसन सब्जियों के साथ लग जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और ज़रूरत पड़ने पर नीम गर्म पानी थोड़ा सा शामिल करके और ये मटेरियल तैयार कर लेना है। देखिए आपके सामने है, बस इतनी कंसिस्टेंसी हो। कढ़ाई में मेरे पास पहले से ऑयल था, रात को मैंने करेले बनाए थे, वो इसमें फ्राई किए थे, तो उसी में मैं अपने पकोड़े फ्राई कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो चम्मच से लें और पकोड़े बनाएं बेसन के, और चाहे तो मेरी तरह हाथ से एक मुनासिब साइज़ का पकोड़ा लें और फ्राई करने के लिए डाल दें। लीजिए, बिल्कुल हल्की आंच पे मेरे फ्राई किए हुए पकोड़े तैयार हो गए हैं। इनको एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसी तरह से जितना भी मटेरियल आपके पास मौजूद था उस तमाम के अच्छे से पकोड़े फ्राई कर लीजिए और निकाल के गर्मा गर्म चाय के साथ पेश करिए। जैसे मैंने फ्राई कर लिए हैं इसी तरह मैं सारे मटेरियल को फ्राई कर लेती हूँ और अपने पकोड़े देखिए आपके सामने है, तैयार कर लेती हूँ। अब ये है कि मेरे आलू भी अच्छे से गल चुके हैं क्योंकि मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई किए थे, जलने भी नहीं दिया इन्हें मैंने, तो खूबसूरत सा कलर आ गया है। बस इसी तरह से आपने सारे पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। ये थी हमारी आज की शार्ट सी रेसिपी जो बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा मज़े की है खाने में। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है, मेरी वीडियोस को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है और सबसे ज़रूरी काम मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।